अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी ब्रोनोकॉल सिरप के बारे में। ब्रोनोकॉल सिरप जो है वो किस पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है किया जाता है, इस पे बात करेंगे। सर्दियां जो हैं आ चुकी हैं और सर्दियां अपने साथ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, जिसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव कफ बाज़ लोगों में देखी गया है। अब प्रोडक्टिव कफ जो है ऐसी खांसी है जिसमें बलगम और रेशा जो है वो बनता है। आपकी छाती जो है उसके अंदर जगड़न हो जाती है, आपको सांस सही तरीके से जो नहीं आता और बार बार खांसी के साथ जो है वो बलगम जो है वो आती है। उसके साथ साथ जो है इसका इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर ट्रीटिंग कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। उसके अंदर जो है नाक बहुत ज़्यादा बहती है, रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको पोस्ट नेज़ल ड्रिप यानी केरा जो है गिरना शुरू हो जाता है, सांस में तकलीफ होती है, उसके साथ साथ बुखार होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं कॉमन कोल्ड के अंदर जो है वो देखे जाते हैं। उसके लिए जो है इसको इस्तेमाल जो है करवाया जाता है। उसके साथ ब्रोंकाइटिस है जिसके अंदर आपकी जो एयरवेज होती हैं उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और एयरवेज में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो है केरा या रेशा जो है बहुत ज़्यादा बनता है, और उसके साथ खांसी जो है होती है, गले में दर्द होता है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों को जो है वो एलर्जी का मसला है, ख़ास तौर पर जिनको सीजनल एलर्जी का मसला है, जिसके अंदर जो है उनके बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, और वो बलगम बनने का जो रीज़न है वो ठंडक हो सकती है, जिसके अंदर उनके जो एयरवेज हैं उनके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल जो है करवाया जाता है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर जो है ब्रोनोकॉल सिरप जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये 120 ml के अंदर जो है अवेलेबल है, और अगर इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी प्राइस जो है वो 130 से 150 के राउंड अबाउट जो है आपको किसी मेडिकल स्टोर से ये बासानी जो है वो मिल जाता है। हाईली रिकमेंडेड है बाय द डॉक्टर्स। डॉक्टर जो है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कफ, फॉर ट्रीटिंग द फीवर। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। इसकी डोजेज की पूरी डिटेल जो है इसकी आप कह लें सिरप की बोतल है उसके ऊपर जो है दी गई है। और अगर हम बात कर लें कि ये सिरप जो है किस तरीके से जो है वो एलर्जी, ना सिर्फ ये कफ को जो है वो ट्रीट करता है, बलगमी खांसी जो है उससे आपको रिलीफ देता है, उसके साथ साथ जो है आपके जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं उनसे भी आपको रिलीफ देता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो एक सब्सटेंस मौजूद है डेट इज़ कॉल्ड हिस्टामाइन, आप उसके जो है एक्शन को जो है ब्लॉक करता है, और इस तरीके से आपके जो एलर्जी सिम्टम्स हैं उनको जो है वो क्या करता है, उससे आपको रिलीफ देता है। और इसके अंदर मौजूद जो सारे इसके इंग्रेडिएंट हैं दे आर वेरी इफ़ेक्टिव, जो बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ आपको जो है आपकी जो कूलिंग सेंसेशन, आपकी थ्रोट के अंदर इरिटेशन तो कूलिंग सेंसेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ बलगम को जो है आपकी बॉडी से जो है बाहर निकालते हैं, इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं, जो आपकी एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको जो है वो दूर करते हैं, आपके फीवर को जो है रिड्यूस करते हैं। क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जब आपके साथ हो रहे होते हैं तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो ये उसके साथ आपको जब बुखार होता है, तो जब ये सारे सिम्टम्स जो हैं रिलीव जो है होते हैं, तो उसके साथ साथ आपका बुखार जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको उससे जो है वो रिलीफ जो है वो मिलता है। और ये बहुत आसानी के साथ जो है म्यूकस जो है उसको पतला करके और आपकी जो है विंड पाइप और आपके नोज़ से जो है उसको आसानी के साथ जो है कफ आउट जो है करने में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मदद जो है वो देता है। अगर हम इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट में जो है जो बहुत ज़्यादा कम देखने में आते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर रैश हो सकता है। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एनी इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन दिस सिरप, तो आपने इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। इसके साइड इफ़ेक्ट में आपकी जो है फेस के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है। ये ज़्यादा सम साइड इफ़ेक्ट जो कि देखने में आते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करी जाए तो लीवर के पेशेंट जो हैं वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर जो है किसी को एपिलेप्सी का मसला है तो वो भी जो है इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो हैं अगेन वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस सिरप का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकती हैं। तो आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो जो है टाइम पर जो है आपको मिल सके। उसके साथ अपना बहुत सारा जो है ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।